अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जनाब नाश्ते का टाइम है और बच्चों को मैंने नाश्ता वाश्ता करवा दिया था और अब मैं ज़रा हालत देख रही थी घर की कि कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ से। ज़ाहिर सी बात है, ना करने वाली तो बात ही नहीं है, ये तो आप सोच ही नहीं सकते। बस यही देख रही थी कि ये कितना गंद मारते हैं। और क्योंकि अफ्तारी के बाद तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि आप उसी टाइम कोई चीज़ों को समेटें, क्योंकि बच्चों को सुलाना भी टाइम से होता है और फिर वैसे भी ये गिर रहे होते हैं, इतनी इनको नींद आ रही होती है। क्योंकि 8 बजे तक तो हमारी आजकल माशाल्लाह से अफ्तारी हो रही है। हाँ जी, तो अफ्तारी करके तो चीज़ें वगैरह समेट के थोड़ा सा किचन को थोड़ा सा टाइडी करके तो फिर जब तक मैं ऊपर जाती हूँ ना, तब तक तकरीबन 8:45 का टाइम हो जाता है और बच्चे बिल्कुल सोने वाले होते हैं और ये थक चुके होते हैं और इनको होता है कि बस अब आप हमें दूध छूद पिलाएं और हमें सुला देना बस। तो उस वजह से फिर मैं फिर इतनी ज़्यादा डीपली सफाई नहीं करती हूँ रात को। वैसे भी मैंने सुबह को टाइम ही रखा हुआ है और अब मैंने सोचा कि चलें जब मैं सफाई वगैरह शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये देखे तो रात को हमारे अंडे आए हुए थे, क्योंकि ये जब नमाज़ पढ़ने गए थे तो ये अंडे लेकर आए थे। तो वो मैंने सुबह सहरी टाइम भी नहीं रखे थे। मैंने कहा अच्छा अब सुबह एक ही दफ़ा लगूंगी, क्योंकि सहरी के टाइम ये हो जाता है कि जैसे ही मैं उठ के नीचे जाती हूँ सहरी बनाने के लिए, दोनों बच्चे उठ जाते हैं और फिर दोनों ही मेरे साथ जाते हैं। और फिर मुझे ये होता है कि भाई अगर अब मैंने इनको बहुत ज़्यादा देर नीचे बिठाई रखा, ये ना इनकी नींद ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल ही ना सोएं। और मुझे जो सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठना पड़ना है ना, वो मुझे सुबह 5 बजे उठ के बैठी हूँ मैं। तो अब मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा यानी कि बिखेरा हुआ था, किचन समेटने वाला था। और उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया और उसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी सफाई करते के दौरान, क्योंकि मेरी ये हैबिट है कि मैं जब सफाई करती हूँ तो फिर मैं पाकिस्तान फ़ोन मिला लेती हूँ और फिर मैं अपनी सारी आपियों से बातें करती होती हूँ। तो इस तरह सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये हो जाती है कि मेरा काम जल्दी हो जाता है और जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर काम बड़ी जल्दी हो जाता है और ईजी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे आप बहुत देर से काम करने वाली ना मासी नहीं बनी हुई, बल्कि आप तो बातें भी कर रहे हैं। और ये मुझे बड़ी ज़्यादा मज़े की बात लगती है, क्योंकि फिर मैं अपनी वीडियो बंद कर दी थी और फिर मैंने पाकिस्तान फ़ोन मिलाया था और बातें की थी सबसे और साथ साथ मैंने सफाई की थी। और साथ में आपने ये मेरा छोटा क्यूट बेबी माशाल्लाह से देख लिया होगा। अभी मैंने सफाई करके बाहर आई थी ना, तो ये दोबारा से गंद मारने के चक्कर में ना ये शुरू हो गया था और वो ये देख लें चीज़ें उसने दोबारा से बिखेरना शुरू भी कर दी थी। और उसने फिर ऊपर रूम में भी ये हाल कर दिया था। वो सारे दोनों बहन भाई लगे हुए थे, पैम्पर्स निकाल निकाल के ढेर लगा दिया था, चीज़ें सारी फेंकी जा रहे थे। और मेरा वैसे भी यानी कि दोपहर का टाइम हो जाता है तो वैसे भी फिर इतनी हिम्मत नहीं रहती है, रोज़ा भी रखा होता है। तो फिर मैं बस चुप करके इनको खामोशी के साथ सब्र के साथ देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं ना, और बस यही सोचा था चलो कर लो, गंद मार लो, जो करना ना कर लो, अभी मैंने कुछ नहीं करना, अब मैं बाद में आऊँगी तो फिर मैंने कुछ करना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। क्योंकि इस तरह फिर पढ़ा भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता, बस इनके पीछे पीछे लगा फिरते रहना चाहिए। फिर ऊपर से लेके इनको मैं नीचे आ गई थी। मैंने कहा अब ये बाकी का टाइम, बाकी की सफाई जो है ना, वो जो अब आप लोगों ने नया गंद मारा है ना, वो मैं बाद में सफाई करूँगी, क्योंकि अब हो रहा था हमारा अफ्तारी का टाइम। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, और ये बहुत मज़े की है, बड़ी डिफरेंट थी और मैं इसको फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, क्योंकि मेरे मियाँ साहब एक ब्रेड ले आए थे और वो आए दिन उसको मुझे दिखाते थे कि ये देखो 2 दिन हो गए हैं ये ब्रेड पड़ी हुई है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई मियाँ कोई चीज़ ले आए तो वो 1-2 दिन पड़ी रहे, तो वो फिर आपको बताना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ पड़ी हुई है, आते जाते बताएंगे, दिखा देंगे कि ये देखें ये इसका कुछ नहीं करना था अभी आपने, यानी कि वो आपको रिमाइंड करवाते रहते हैं कि इसका कुछ कर लेना। तो मैंने सोचा चलें जी आज मैंने ना इसको ना ब्रेड को इंशाल्लाह ख़त्म कर देना है, क्योंकि जब तक ये नज़र आती रहेगी तो फिर मुझे आते जाते सुननी पड़ेगी कोई ना कोई बात। तो बेहतर यह है कि आज इसका काम तमाम करते हैं ज़रा। तो उसके लिए मैंने मैरिनेट कर दिया था चिकन को। पहले मैरिनेट करने का तरीका बहुत आसान है, सिंपली है, बहुत दफ़ा मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। नहीं कुछ भी नहीं करना, दही लेना है आपने, इसके अंदर बाकी सारे जितने मसाले मसूले हैं सारे वो डाल दें, लेमन जूस डाल दें, मसाला थोड़ा सा तेज़ रखना है आपने। तो उसके बाद इसको मैरिनेट करके रख दें, मैंने भी ऐसे रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने ये बेल पेपर्स ली थी, डिफरेंट 2 कलर्स में ले ली थी। उसके बाद फिर मैंने ये ऑनियन ले लिया था, इसके साथ इसको इस तरह ईज़िली बैम्बो स्टिक के साथ हमने कर देना है और इसको मैंने बना के रख देना है। बाकी रेसिपी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि आखिर थोड़ा सा आपको मैंने आगे तक भी तो लेकर जाना है ना फिर। और वैसे भी मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, फिर मैं आपको एक जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो सारी रेसिपी इसमें है और बहुत बहुत मज़े की बनी थी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ये मज़े की बनेगी, क्योंकि मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था
था, क्योंकि मैंने ये कहीं से भी नहीं देखी थी, ये बस सिर्फ मैंने सोचा था कि अच्छा मैं इसको इस तरह करती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी, अनएक्सपेक्टेड तौर पर बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन बहुत मज़ा आया था खाना खा के। तो साथ साथ मैंने ये करी थी, और जो ऊपर बच्चे अभी गंद मार कर आए थे, और उनको तो खैर मैंने इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा था कि अब मैं रोज़े में कुछ नहीं कहने वाली, ना ही मैंने अभी कुछ करना है। अब बस टाइम हो रहा है जी, हमारी अफ्तारी का साथ साथ था, और मुझे जल्दी थी कि ये जल्दी बन जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेना था इन्होंने। और साथ में ये आप छोटे छोटे योगर्ट देख रहे होंगे, ये मैंने इसलिए चूल्हे के पास रखे हैं क्योंकि फ्रिज से निकाल के तो मैंने एक दिन हुज़ैफ़ा को खिलाया था, तो उसका गला ख़राब हो गया था, शायद वो थोड़े से ज़्यादा ठंडे थे, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा कुकिंग करते हुए साथ रख लिया था कि हीट से थोड़े से ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर, वैसे तो रूम टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत ठंडा हुआ है, सर्दी हो गई है, तो उस वजह से मुझे था कि थोड़ा सा ये वार्म हो जाएंगे तो फिर मैं इसको खिलाती हूँ योगर्ट, ताकि इसका गला ना ख़राब हो, क्योंकि फिर वो खांसी और फिर इस तरह से फिर नोज़ी बहना शुरू हो जाती है ना उसकी भी चीज़ ना। वो असल में जो ब्रेड जो थी वो ये ब्रेड थी, हाँ जी, लेकिन है बहुत मज़े की थी, लेकिन थोड़ी सी ये हार्ड है। इसको हम छुरी से मैंने इसको 2 टुकड़े कर देने हैं, गुस्से से कर लें, प्यार से कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। आपने भी इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है, हाँ जी। तकसीम करने के बाद मैं भी इसको कर रही हूँ, हफ्सा मेरे साथ साथ है, क्योंकि मैं जब किचन में होती हूँ तो फिर मैं दोनों को अपने साथ ही लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैंने इनको अकेला छोड़ दिया ना तो फिर जो काम मेरा दुगना नहीं ज़्यादा होगा बल्कि चुगना ज़्यादा हो जाएगा। और अफ्तारी के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उसी टाइम ही लग जाऊँ, बस उस टाइम तो बस ये होता है कि बस अब कुछ खा लिया है, क्योंकि एक सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, और ये होता है कि अब कुछ खा लिया है, बस नमाज़ पढ़ें और कोई वार्म सी कोई दूध या कुछ चाय का कप पिएँ और बस लेट जाएँ, सो जाएँ, क्योंकि बाज़ दिन मेरे ऐसे भी होते हैं कि मुझे बच्चे दिन में बिल्कुल भी नहीं सोने देते हैं, और फिर मैं जो सुबह 6 साढ़े 6 बजे की उठ जाती हूँ, और फिर वो शाम तक फिर मेरा ये कह लें कि मैं घूमना शुरू हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि भी ये क्या चल रहा है ना। फिर बस मुझे होता है कि बस अब मेरी बस हो गया, अब जो होगा वो जो करना है ना अब सुबह करेंगे, जो देखना है वो सुबह देखेंगे, अब इस टाइम नहीं। ये देखिए जी मेरे बड़े ही मज़े के टिक्के हो रहे हैं रेडी, और ये इनकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। और वैसे भी आप सबको पता है रमज़ान में जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा होता है ना, वैसे वैसे जो मज़े की चीज़ें बन के आपकी भूख को और ज़्यादा कर रही होती है ना, वही मेरा हाल भी हो रहा था। लेकिन सब्र 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 करना था और अफ्तारी का इंतज़ार करना था। और अब मैं करने लगी थी चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास ये ब्लॉक था चीज़ का, और अब मैंने इसको कर देना था इसकी अच्छी प्यारी खूबसूरत शक्ल में। तो ये हफ्सा जो है ना बार बार छोटा सा हाथ मेरे आगे आ जाता था, तो मैं कहती थी कि पीछे हो जाओ। एक तो बच्चे भी साथ साथ ये काम करना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, तो बस हर काम में फिर इनका था। ये देखिए जी इस ब्रेड पे पहले मैंने लगाई थी सॉस आपके पास कोई भी है, अगर केचप है तो केचप लगा दें, कि अगर कोई मायोनीज़ है तो थोड़ी सी मायोनीज़ लगा दें, यानी कि जो चीज़ आपके पास घर में मौजूद है ना कोशिश किया करें उसी को ही यूज़ करें। हाँ जी, हर चीज़ बाज़ार से नहीं लेने चल पड़ते होते। हाँ जी, नहीं तो ऐसी मियाँओं के जब पैसे लगते हैं ना तो वो फिर आपको ऐसी नई नई रेसिपीज़ नहीं बनाने देते, वो कहते हैं चलो ऊपर तुम खर्चा ही उठा के लिए आती हो। हाँ जी, जनाब ये देखिए किस कदर मज़े के टिक्के लग रहे हैं। मैंने कोई चीज़ सच में घर से नहीं, कोई चीज़ भी मैंने बाहर से नहीं मंगवाई, सारी चीज़ें घर जो घर में थी ना मैंने उसी को बनाया। अब मैंने इसके ऊपर डाल देनी है चीज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डालने हैं थोड़े से ऑलिव्स। जी हाँ जी, और ऑलिव्स डालने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हर्ब्स डाल देनी है। अगर आपके पास कोई पार्सली पड़ी है, कोई ड्राई पार्सली पड़ी है, या कुछ ऐसी कोई चीज़ कोई हर्ब्स पड़ी है ना, तो वो हल्की हल्की सी ऊपर से लगा दें, और फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में बेक कर देना है। और फिर मैं अभी आपको इसकी बेक की शक्ल भी दिखाऊंगी, फ़िक्र ना करें। ये पूरी की पूरी रेसिपी मैंने दी है ताकि आप सब लोगों का इसको देख के थोड़ा सा दिल ललचाए। अगर आपका दिल ललचा रहा है तो ये ज़रूर बनाइएगा रेसिपी, इतनी मुश्किल नहीं है वैसे, और लेकिन थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगा इसको बनाने में मुझे। उसकी शायद वजह ये भी थी कि मैं इसको पहली दफ़ा बना रही थी। अगर मैंने इसको पहले से ट्राई किया होता तो शायद थोड़ी जल्दी बन जाती।
लेकिन खैर कोई नहीं, लेकिन इसको खा के मुझे इतना मज़ा आया कि मुझे सारा कुछ अपना टाइम शाइम सारा भूल गया, और ये भी भूल गई कि मेरे बच्चे ऊपर कितना गंद मार के आए हुए हैं ना, जो अभी जाके मैंने वो भी समेटना है। अच्छा वैसे ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें यानी कि अगर एक काम ख़त्म हो जाए ना, उस पर बंदा शुक्र करता है, लेकिन जब वही काम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो वो चीज़ दिमाग में ना स्टक हो जाती है, और वो फिर बार बार माइंड उसको रिमाइंड करवाता है कि अभी ये काम होने वाला है, अभी ये चीज़ सफाई होने वाली है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। और मैं अपने आप से कह रही थी कि अभी मैंने कुछ नहीं सोचना, अब जब मैं ऊपर जाऊंगी, जब मैंने नमाज़ पढ़ लेनी है, मेरी नमाज़ें पहले सबसे पहले पूरी हो जाएं, क्योंकि नमाज़ों में भी बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी तंग करते हैं। कोई ऊपर चढ़ा होता है तो कोई आगे आके लेट जाता है, बस इसी तरह। और ये हफ्सा जो है ना, ये नन्हा मुन्ना हाथ जो था ना, ये थोड़ा चाह रही थी कि मैं भी थोड़ी सी ना मेरे मामा के साथ थोड़ी हेल्प करवा दूँ और थोड़ी सी चीज़ डाल दूँ। तो मैंने कहा चलो भी आप भी डाल दो, आप भी इस वो कहते हैं ना खैरे नेक में, या यानी कि आप हिस्सा डालना है। मैंने कहा चलें जी आप भी डालें, आप भी स्वाब कमा लें थोड़ा सा। उसके बाद ये देखिए जी, मैंने एक ड्रिंक बनाया था, ये भी बहुत मज़े का बना था, इसलिए मैंने सोचा चले मैं आपको इसकी रेसिपी दे देती हूँ। जी जनाब, ये मैंने लिए थे चिया सीड, उसको मैंने सिंपल पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाइल्यूट होता है ना ड्रिंक, यानी कि जिस तरह के रूह अफ़ज़ा भी होगा, यानी कि रूह अफ़ज़ा को भी इसी तरह ही यूज़ करते हैं। वो रूह अफ़ज़ा ले लें या जाम शीरी, जो भी आपके घर में मौजूद है ना, वो ले लें। उसके बाद इसके अंदर कोई भी ना फ़िज़ी ड्रिंक डाल लें, लेकिन कोका कोला ये इस टाइप की ना चीज़ डालिएगा, क्योंकि वो कलर को चेंज कर देते हैं। कोई फंटा डाल लें या स्प्राइट डाल लें या ड्यू डाल माउंटेन ड्यू डाल लें, वो उससे बहुत ही मज़े का एक ड्रिंक बनता है। और आप डायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़िज़ी ड्रिंक भी नहीं पीते, बल्कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सारा पानी ऐड हो जाता है। जी जनाब, ये थी हमारी अफ्तारी, और ये हो गई थी रेडी, और हर बंदा बस अब रेडी था, और मैं भी रेडी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह मेरा हो गया था अफ्तारी का सारा यानी कि कंप्लीट, और उसके बाद हमने की थी अफ्तारी, और अल्लाह का किया था नहायत शुक्र। और यही था मेरा आज का व्लॉग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक बात कभी ना भूला करें, मुझे सब्सक्राइब करना और शेयर और लाइक करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।